गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बर्ड फ्लू को देखते हुए जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर पशु चिकित्सालय व नगर निगम की संयुक्त टीम ने पोल्ट्री फार्म और मीट विक्रेता के साथ बैठक कर अभियान चलाया, जबकि 13 से 25 सैंपल पशु विभाग और नगर निगम इसके पहले 4 जगह से सैंपल लिया था। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वायरस मिले मुख्य पशु चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने बताया है कि जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर वार्ड फॉग देखते हुए 695 मुर्गों को दफनाया गया और बाकायदे नगर निगम सैनिटाइजिंग करवा रहा है। जो मीट विक्रेता हैं उनको सलाह दिया गया है अपनी सावधानी स्वयं करते हैं और 21 दिन तक दुकान न खोलें, अपने बचाव स्वयं करें। स्वास्थ्य विभाग भी अपनी प्रतिभागी करते हुए पोल्ट्री फार्म के साथ बैठक कर उनको सलाह दिया गया है। इस समय मैं विकास भवन के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंचा हूँ जी। जनपद गोरखपुर में देखा जाए बर्ड फ्लू से बहुत हलचल मची हुई है। जो लगातार नगर निगम पशु अधिकारी के द्वारा जो भी मुर्गे फार्म हाउस पर कार्रवाई की जा रही है, मुर्गे को क्लीन की जा रही है, उस पर थोड़ा सा जनपद में हलचल मची हुई है। लेकिन मैं अधिकारी से पूछूंगा, बर्ड फ्लू किस सीजन में अधिक आता है? देखा जाए कि हीट वेव या बरसात के सीजन में क्या इसका लक्षण पाए जाते हैं? बर्ड फ्लू किसी भी सीजन में हो सकता है। जैसे इसमें काफी तेज गर्मी है, फिर भी 1-2 केसेस पॉजिटिव आए हैं, तो इसको किसी सीजन के साथ बांध के रख पाना अब बड़ा मुश्किल है। सामान्यतया ठंड में जब माइग्रेटरी बर्ड्स का सीजन होता है, उसी समय ये एज्यूम किया जाता था कि उस समय इस तरह के केसेस होते हैं। लेकिन इस समय जैसा कि गोरखपुर में टेम्परेचर 40-42 के आसपास है, फिर भी ये केसेस मिले हैं, तो किसी सीजन के साथ इसको कोरिलेट करना बहुत ठीक चीज नहीं होगी। सर, आज देखा गया कि आज बड़ी कार्रवाई हुई। कितने मुर्गे को वो जांच की प्रक्रिया में लाकर उनको किलिंग की गई? हमारे 4 मुर्गा विक्रेताओं के यहाँ से सैंपल पॉजिटिव आए हैं, तो उन दुकानों को एपिसेंटर मानते हुए लगभग उस विसिनिटी में 19 दुकानें थीं, चारों जगहों को मिलाकर, जिसमें 695 मुर्गे कल किए गए हैं। सर, जो मुर्गे बेचने वाले हैं उनकी क्या व्यवस्था, उनकी गाइडलाइन में क्या कोई है ऐसा विधि, या उनके रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, या मुर्गे रखने या कटिंग की व्यवस्था? ये स्थानीय निकाय इसमें करता है, उनको रेगुलराइज करता है, तो ये नगर निगम का विषय वस्तु है। इस पे मेरा बोलना बहुत अच्छा नहीं होगा। नगर निगम सर कहता है कि फूड विभाग का इस पर विषय, फूड विभाग इस पर राय अपनी देखे। देखा जाए तो कितने अपने जनपद में फार्म हाउस अगर खुले हुए हैं, कुछ आंकड़ा? हमारे जनपद में कुल 136 लेयर फार्म और 112 ब्रायलर फार्म है, जिनमें कुल 25,70,000। देखा जाए सर, जो भी अगर बर्ड फ्लू की चली है, हलचल मची हुई है, लेकिन इन लोगों के लिए क्या अवेयरनेस, आपको उससे क्या अवेयरनेस किया जाएगा? हम आम पब्लिक से यही कह रहे हैं कि वो र्यूमर पर बहुत ध्यान ना दें और बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं है। पक्षियों से आदमी में डायरेक्ट इनका ट्रांसमिशन नहीं होता है। कंटामिनेटेड फीड मटेरियल के उससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर 30 मिनट तक पकाकर मुर्गा या पोल्ट्री प्रोडक्ट खाया जाता है, तो उससे बर्ड फ्लू होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जो भी मुर्गे काटने वाले गरीब तबके के लोग हैं, अक्सर देखा जाता है, क्या इस सिचुएशन में वर्ड जो चल हलचल मचा हो, क्या वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं? जो इन्फेक्टेड जोन है, जो उन दुकानों से 1 किलोमीटर के दायरे में है, उनमें यह अलाउ नहीं है। बाकी शहर की दुकानें भी सारी अगले 21 दिनों तक बंद है, जब तक कि ये सैनिटाइजेशन का कार्य पूर्ण ना हो जाए। सैनिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सर्विलेंस का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 10 किलोमीटर के बाहर हम लोग सर्विलेंस का कार्य अनवरत कर रहे हैं। इस इन्फेक्टेड जोन में जब एक बार सैनिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब फिर ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी उस एरिया में मुर्गे की दुकान खोलने प्रतिबंधित है।
सर मुर्गी की भी तो ये बात है, क्या बकरा जो कट रहे हैं बकरे के लिए भी इस पर क्या राय देंगे? बकरे से बर्ड फ्लू का कोई लेना देना नहीं है। बकरा ठीक है, ये बर्ड फ्लू पक्षियों की बीमारी है। मुख्य पशु चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे ने ये बर्ड फ्लू के बारे में विशेष जानकारी दिया कि लोगों को डरने की बात नहीं, अवेयरनेस से ज्यादा अफवाह में नहीं जाए। ऐसी कोई अभी लक्षण जहां मिले उनको क्वारंटाइन जोन रखा गया है और उसमें पब्लिक अवेयरनेस की बात है, बचाव करें लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस, नसीब कुमार, गोरखपुर। कहा जाए कि प्रचंड गर्मी की वजह से बर्ड फ्लू चल रहा है। देखा जाए अपने गोरखपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज से लेके हर और फूड विभाग, सेफ्टी विभाग की जो कार्रवाई चल रही है या तो वन विभाग की कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले गोरखपुर चिड़ियाघर में नोटिस चस्पा किया गया कि यहाँ 15-20 दिन तक किसी को आने का नहीं, कैजुअलिटी हो गई, से कुछ पंछियां मर गई थी। इसको देखते हुए डॉक्टर से एडवाइस भी हुआ कि बर्ड फ्लू है कि नहीं, लेकिन रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया कि बर्ड फ्लू का लक्षण नहीं मिला। लेकिन 2 दिन के पहले बर्ड फ्लू का लक्षण है। मैं डॉक्टर साहब यश तिवारी जो एमडी है, मैं बात करूंगा कि बर्ड फ्लू क्या बीमारी है, पंछियों के लिए कितना सतर्कता रहना चाहिए? जी, बर्ड फ्लू जो है कि पक्षियों से ही ज्यादा होता है। जैसे शुतुरमुर्ग से हो गया, मुर्गा से हो गया, तो जिस एरिया में मुर्गी पालन हो उस एरिया को सुरक्षित किया जाए। उस एरिया में अगर कोई जा रहा है मुर्गी पालन करता है तो हाथ मुंह अपना पूरे सफाई से रखे। बर्ड फ्लू जो है कि एक तरह से एशियन इन्फ्लुएंजा जो है कि वो बीमारी के नाते होता है, वायरस है उसके नाते ही होता है। इसमें सावधानी है, बच्चों को छूने जिस हाथ से छूना नहीं है, पूरी साफ सफाई पर ध्यान देना है। इसलिए सरकार भी यहाँ लगी हुई है। हमारे गोरखपुर में 21 दिन के लिए 3 सप्ताह के लिए बंद हो गए हैं मुर्गी पालन वगैरह का, मुर्गी वगैरह दुकानें बंद कर दिया गया है। इसलिए सभी लोगों से ही निवेदन किया जा रहा है कि जितनी अपने आप को सुरक्षा महसूस करें, अपने आप को बचें, तो इससे आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल है, जो बर्ड फ्लू का लक्षण क्या शो करता है पंछियों से? बर्ड फ्लू का लक्षण ये है कि बुखार आ जाता है, खुजलियां हो जाती हैं, और इस समय जो है कि गर्मी, प्रचंड गर्मी है, दस्त होना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब देखा जाए तो बर्ड फ्लू चल ही रहा, लेकिन कोरोना की रफ्तार अपने कुछ प्रांत में बढ़ गया है। कोरोना से अगर ऐसी स्थितियां होती है कि आदमी के प्रचंड गर्मी, क्या बचने को उपाय है? जी, काफी नुकसान है। कोरोना ऑलरेडी आ चुका है। कोरोना से सब लोग सतर्क हैं और अपने आप को इस गर्मी में जितनी अपने आप को सुरक्षा करें उतनी सुरक्षा करें। बाकी सरकार तो लगी हुई है। जी, लगता है गर्मी प्रचंड चल रही है, लेकिन इसके साथ हीट वेव से भी बचना भी है, कोरोना से भी बचना। लेकिन हीट वेव और कोरोना लक्षण दोनों सेम महसूस होने लगते थे, लेकिन कौन से पकड़ा जाए कि कोरोना का लक्षण महसूस होता है? जी, आप इसमें सावधानी अपने गमछा वगैरह, तौलिया वगैरह लेके चलें, अपना ठंड में चलें। सबके घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, इसलिए जो प्रचंड गर्मी तो है ही है। इसमें अपने आप को, अपनी सुरक्षा स्वयं करें और ठंड काफी लेते रहें, ठंड का महसूस देखा जाए डॉक्टर साहब, पहले जो 2021 में कोरोना की रफ्तार पड़ा, लेकिन जो एसी में लोग अपने शरीर को ढाले हुए थे, अटैक उन पर किया, लेकिन मजदूरों को देखा गया नहीं। क्या एसी और हीट वेव या जो तापमान से उससे शरीर पर डिफरेंस करता है क्या? एकदम करता है। एसी वाले लोगों को ज्यादा हुआ था, आपकी बात एकदम सही है। लेकिन जो अपना पसीना निकालेगा और मैच करेगा, जैसे कहा जाता है ना, लोहा से लोहा करता है, तो इसलिए जो है कि आपकी बात एकदम सही है। वो उसी में ही होता है सब। तो इसलिए जो है कि मेंटेनेंस करना है कि एक बैग आके और ठंड में नहीं जाना है। डॉक्टर साहब जो बर्ड फ्लू से समापन होगा, बर्ड फ्लू पे जो मुर्गे मछली लोग खा रहे हैं, क्या इनके लिए अवेयरनेस करने की क्या बात है? एकदम इसके लिए सरकार ने भी रोका है, हम लोगों ने भी कह रहे हैं कि बस तत्काल में इसको रोक लिया जाए, उसके बाद से फिर खत्म हो जाए तो फिर चालू। यश तिवारी एमडी जो है, डॉक्टर साहब ने बर्ड फ्लू पे लेके कोरोना तक जो अपने राय दिए हैं, वास्तव में हर आदमी का सुरक्षा, बचाव ही सुरक्षा है। अपने घर से अगर हीट वेव से बचते हैं तो सूती की तौलिया लेके निकले, पानी पी के निकले, अनावश्यक अपने घर से नहीं निकले अगर किसी की जरूरत नहीं है तो घर में। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड, नसीब कुमार, गोरखपुर।